नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारतीय वायुसेना ने 1000 किलो बम कहां गिराया था? पाकिस्तान अब तक लगातार ये दावे करता रहा कि बम जंगल में गिराए गए, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने भी टीवी चैनलों पर जंगल, पहाड़ और टूटे दरख्त दिखाकर पाकिस्तान सरकार की हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जिस जगह बम गिरा था वहां था क्या। जी हाँ, जिसे पाकिस्तान जंगल बता रहा है वो दरअसल आतंक का शीश महल था। शीश महल, यही नाम दिया था जैश के सरगना मसूद अजहर ने अपने उस ट्रेनिंग कैंप का जिस पर बम गिराए गए। आतंक का यह महल कितना बड़ा और आलीशान था और बमबारी के बाद अब क्या हो गया, आप खुद देखिए। अब इसे भारत की कूटनीति का कमाल कहें या फिर कुछ और, अब पाकिस्तान को भी पुलवामा हमले के गुनहगार आतंकियों पर शिकंजा कसना ही पड़ रहा है। नई खबर यह है कि पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर समेत कई खूंखार चेहरे शामिल हैं। सच्चाई ये भी है कि इन आतंकियों के नाम भारत की ओर से पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर में भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शहरयार आफरीदी का दावा है कि ऐसा उन्होंने किसी दबाव के चलते नहीं किया। तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पहले फेज के अंदर जो हमने अपनी चीज़ें की हैं और उसके अंदर 44 जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया, जिसका हैंड आउट भी मैंने आप लोगों को दिया है। ये इस वक्त एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। बहरहाल कार्रवाई दबाव में हो या फिर पाकिस्तान ने अपने आप की हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि पाकिस्तान हर रोज अपनी हरकतों से खुद ही बेनकाब हो रहा है। वो कहते हैं 26 फरवरी को इंडिया ने जंगल में एयर स्ट्राइक की, तो फिर बालाकोट में ये आतंक का शीश महल और मस्कीन महल किसका था? वो कहते हैं भारत के हमले में पेड़ और परिंदे मरे, तो फिर आतंक के महल में एक्टिव वो 280 मोबाइल फोन किसके थे? वो कहते हैं कि हमले की जगह पर आकर देख लो, कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये मलबा, ये टूटा सामान किसका था? इंडियन एयरफोर्स पर उठने वाले हर सवाल का जवाब है ये तस्वीरें। ये शीश महल, मस्कीन महल, इजाजतनामा, ये रोड, ये हाईवे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मदरसा आयशा सादिक और ये अल रहमत ट्रस्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तून के बालाकोट में यही वो 3 स्टार टेरर कैंप था जिसे हिंदुस्तान ने नेस्तो नाबूद कर दिया और जिसे पाकिस्तान जंगल बताकर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था। आज इस जगह की तस्वीरें खुद चीख चीख कर कह रही हैं, हाँ, मैं ही वो आतंक का सबूत हूं जिसे दुनिया तलाश रही है। जैश ए मोहम्मद के इसी टेरर ट्रेनिंग कैंप पर 26 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना ने यलगार बोला। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे 15 के जरिए बालाकोट में आतंक के इस शीश महल तक पहुंचा जा सकता था। ये तस्वीर आप उसी नेशनल हाईवे 15 की देख रहे हैं। अब 6 एकड़ में फैली इस फिदाइन फैक्ट्री को समझिए, जिसे आतंक का शीश महल कहा जाता था। 2 मंजिला इस इमारत में करीब 5 गुंबद और एक बेसमेंट थी। सामने से ये कुछ इस तरह दिखता था। सामने एक शाही गेट दिखाई पड़ता था जिसमें छोटे बड़े करीब दर्जन भर मेहराब थे, जिसे आम जबान में छोटा दरवाजा कह सकते हैं, और पीछे से आतंक का ये शीश महल कुछ ऐसा दिखता था। 6 एकड़ के इस पूरे एरिया में शीश महल के अलावा दूसरी अहम जगह थी मस्कीन महल। इसके अलावा यहां आयशा सादिक के नाम से एक मदरसा, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा मैदान, आतंकियों के रुकने के लिए एक शानदार इजाजतनामा, यानी कुल मिलाकर 5 से 6 बिल्डिंगें थीं।
600 से ज्यादा आतंकियों के साथ साथ जैश के कमांडर भी यहीं रहा करते थे। इसके अलावा यहां ये एम्यूनिशन डंप भी था, जिसमें आतंक की ट्रेनिंग और धमाकों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और गोला बारूद जमा किए जाते थे। भारतीय वायुसेना के हमले के बाद अब आतंक की ये पूरी सल्तनत मलबे का ढेर बन चुकी है, जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके खुद के पत्रकार टीवी पर शीश महल वाली जगह को छोड़कर बाकी जंगल दिखा रहे हैं, जबकि इटली की एक पत्रकार फ्रांसिस्का मैरिनो ने द वीक में लिखा है कि बालाकोट में तबाही के सबूत मौजूद हैं। अब पाकिस्तान भले कहता रहे कि मौका वारदात पर जंगल था या झाड़ी, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने आतंकी कैंपों को तबाह करके अपना टारगेट पूरा कर लिया है। और अब बारी है मसूद अजहर की, जिसका बचना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि मिशन अभी बाकी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। बालाकोट में जैश के शीश महल में तमाम सुविधाएं थी। आतंकियों के रुकने, रहने और खाने पीने के लिए 3 स्टार होटल जैसे इंतजाम थे। आतंक के शीश महल में करीब 600 से ज्यादा आतंकी थे, जिन्हें यहां AK-47, LMG, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग देकर मान्यता प्राप्त आतंकी होने का सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसके बाद कहर बरपाने के लिए ट्रेंड आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते घाटी में भेजा जाता। बालाकोट के आतंकी कैंप के ध्वस्त होने की खबर तो आपने देख ली। आपने ये भी देख लिया कि कैसे वायुसेना के जांबाजों ने आतंकी फैक्ट्री को धुआं कर दिया। चलिए अब आइए इस टेरर कैंप के अंदर चलते हैं, जहां इस शीश महल के अंदर आतंक के तमाम सबूत हैं। ये जैश ए मोहम्मद का फिदाइन टेरर कैंप है, जो पाकिस्तान के मनसेरा नारन जालखांड रोड पर है, और इसे कहते हैं नेशनल हाईवे 15। इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में 600 से ज्यादा आतंकी एक साथ 5 से 6 बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते थे। इन आतंकियों को इस शीश महल के अंदर ही बने आयशा सादिक नाम के एक मदरसे की आड़ में फिदाइन हमले करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे होती थी जैश के आतंकियों की भर्ती, और बालाकोट के इस आतंकी कैंप में जैश के मास्टरमाइंड किस तरीके से आतंकवादियों को ब्रेन वॉश कर उनको आतंकी ट्रेनिंग में शामिल करते थे। आज उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद है। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में मौजूद जैश के ऑफिस में सबसे पहले आतंकियों को छांटा जाता था, फिर उनके लिए इजाजतनामा तैयार किया जाता था, फिर उसे मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में मौजूद आतंकी कमांडर की साइन वाली चिट्ठी दी जाती थी। इस चिट्ठी में अल रहमत ट्रस्ट का स्टैंप लगा होता था। इस स्टैंप के लगे होने का मतलब था कि उस आतंकी की भर्ती जैश में हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फराबाद के इस ऑफिस में एक रात रुकने के बाद गाड़ी के जरिए बालाकोट के आतंकी कैंप में भर्ती हुए इन आतंकवादियों को ले जाया जाता था, और फिर होता था उन्हें फिदाइन या आत्मघाती बनाने का सिलसिला। 6 एकड़ में फैले बालाकोट के इस फिदाइन फैक्ट्री में मुख्य ट्रेनिंग कैंप मदरसे के पास था। इस मदरसे के 2 दरवाजे थे। इसमें शीश महल और मस्कीन महल 2 अहम जगह थी। पाकिस्तानी सेना और ISI यहां रहने वाले आतंकियों को 3 स्टार सुविधा मुहैया कराती थी, ताकि वो यहां से वापस न जा सकें। यहां आतंकियों के कमांडर के साथ साथ मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ आतंकियों का ब्रेन वॉश किया करते थे। वहीं पाक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर बालाकोट के इस कैंप में मौजूद आतंकियों को हथियारों और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दिया करते थे। बालाकोट के इस कैंप में 50 आतंकी हर समय ट्रेनिंग लिया करते थे, जिनमें से 20 से 25 आत्मघाती हमलावर होते थे। बालाकोट के इस कैंप में जैश के आतंकियों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये ट्रेनिंग 3 दौर की होती थी: दौरा खास या एडवांस कॉम्बैट कोर्स,
दौरा अल राद या एडवांस आर्म्ड ट्रेनिंग और तीसरा रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आतंकियों को बालाकोट के जैश कैंप में AK-47, LMG, रॉकेट लॉन्चर, UBGL और हैंड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के आतंकियों को यहां पर जंगल सर्वाइवल, गोरिल्ला युद्ध, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और GPS मैप की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। यही नहीं, आतंकियों को तलवारबाजी, तैराकी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इसके बाद बालाकोट से ट्रेंड आतंकियों को POK के रास्ते कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा भेजा जाता था। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और आतंक के शीश महल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। खबर आई कि इस एयर स्ट्राइक में करीब 250 से 300 आतंकी मारे गए, लेकिन एयरफोर्स ने इस बारे में खुलासा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा काम टारगेट पूरा करना है, लाशें गिनना नहीं। मगर अब आज तक के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। खबरों के मुताबिक बालाकोट में जिस आतंकी कैंप पर इंडियन एयरफोर्स ने 1000 किलो बम बरसाया, वहां ठीक उसी वक्त 280 से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव थे। मसूद अजहर के टेरर कैंप में जब घनघनाती थी फोन की घंटियां, तो सक्रिय हो उठता था आतंक का पूरा नेटवर्क। जिस वक्त एयर स्ट्राइक हुई उस रोज बालाकोट के टेरर कैंप में 280 मोबाइल फोन सक्रिय थे और बन रहा था आतंक का सबसे भयानक प्लान। लेकिन आतंकियों की साजिशों का खाका फोन से निकलकर जमीन पर उतरता, इसके पहले वायुसेना के जांबाजों ने आतंकी और आतंकियों के अड्डे को तहस नहस कर डाला। बालाकोट ऑपरेशन के बारे में ऐसे ही बारीक सुराग सामने आए हैं NTRO की खुफिया रिपोर्ट से। NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वायुसेना के हमले से पहले बालाकोट में जैश के कैंप के आसपास चालू मोबाइल फोन सर्विलांस पर लिए थे। NTRO के टेक्निकल सर्विलांस ने स्ट्राइक से ठीक पहले बालाकोट टेरर कैंप में 280 एक्टिव मोबाइल फोन डिटेक्ट किए थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ ने जमीनी जानकारी अपने सूत्रों और अपने जरिए से पता लगाई। NTRO की सूचनाओं और रॉ की सूचनाओं को मिलाकर टेरर कैंप की गतिविधियों और उसमें मौजूद आतंकियों की संख्या का पता चला। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास सैटेलाइट के आधार पर पूरे सबूत हैं, जिन्हें उचित समय पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले ही दिन से पूरी कोशिश लगा दी दुनिया को यह दिखाने में कि भारत की एयर स्ट्राइक LOC के 3-4 किलोमीटर अंदर POK में थी, और जिस बालाकोट की बात कही जा रही है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट नहीं, बल्कि LOC के पास वाला POK है। पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक यूनिफाइड रिस्पांस दे इस इंट्रूजन को, जो इंडिया ने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है 40 किलोमीटर क्रॉस किया है। दूसरी तरफ इमरान सरकार पहले दिन से विदेशी पत्रकारों को हमले की जगह पर ले जाकर सच दिखाने का दावा कर रही थी, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं कर पाई। जाहिर है 250 लाशों को जमींदोज करने और मसूद अजहर की आतंकी पाठशाला के बचे खुचे खंडहरों पर पर्दा डालने के लिए उसे और वक्त चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।